Assalamualaikum dear friends, how are you? I hope you all will be fine. So friends, you are connected with Dr. Imran Fazal. If you are new on my channel, make sure you hit the subscribe button below, click on the bell and turn on notifications ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो हमेशा की तरह आप तक पहुंचती रहे और आप MBBS के बारे, किर्गिस्तान के बारे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन हमेशा की तरह हासिल करते रहें। सो फ्रेंड्स, आज का टाइटल जैसे कि आपने पढ़ लिया होगा कि हमारा टाइटल है वो है कि 2022 में यानी इन 2022 स्टूडेंट्स को MBBS के लिए चाइना जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि भाई हम किर्गिस्तान नहीं आना चाहते या रशियन स्टेट्स में नहीं जाना चाहते, तो हम चाइना चले जाएं तो सही है या हम किर्गिस्तान आएँ। तो सजेशन जैसा कि न्यू स्टूडेंट हम भी रह चुके हैं इस हमेशा मैं काफ़ी वीडियोस में कहता रहता हूँ कि इस स्टेज से हम भी गुज़र चुके हैं कि स्टूडेंट्स को किन मसाइल का सामना होता है, वो क्या क्या सोचते हैं कि हमें किस कंट्री में जाना चाहिए, कौन सा हमारे लिए बेस्ट है। तो जो कि न्यू स्टूडेंट्स हैं, अब जिन्होंने एडमिशन्स लेना है, तो वो इन मसाइल का शिकार हैं कि उन्हें किर्गिस्तान जाना चाहिए या चाइना जाना चाहिए। सो मुझसे जो मांग रहे थे सजेशन, तो जिन जिन के मेरे व्हाट्सएप पर मैसेजेस आए मैंने उन्हें गाइड किया, और जिन्होंने कुछ कमेंट्स में भी पूछा या जिन्होंने FB पे पूछा तो मैंने उन्हें भी वहाँ जिनको गाइड कर सका तो गाइड किया। तो फिर सोचा जो नहीं पूछ सके या सब के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई जाए इस टॉपिक पे, क्योंकि ये एक बहुत अहम टॉपिक है। अकॉर्डिंग टू कोविड, जब से कोविड आया तो ये बहुत अहम टॉपिक बन गया है कि स्टूडेंट्स को चाइना जाना चाहिए या किर्गिस्तान बिकॉज ऑफ ऑनलाइन स्टडी। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सो स्टार्ट करने से पहले आपसे फिर कहूँगा कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशंस आप हमेशा हासिल करते रहें। सो अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना आजकल ऑनलाइन स्टडी करवा रहा है। आप लोगों को भी पता है कि चाइना ने तकरीबन 2025 तक ऑनलाइन कर दी हैं क्लासेस। वो नहीं बुला रहा, किसी को अलाउ नहीं कर रहा फॉरेनर स्टूडेंट्स को कि वो उनके कंट्री में जाएं, वो ऑनलाइन स्टडीज़ करवा रहा है। बट अगर अकॉर्डिंग टू रशियन स्टेट्स देखा जाए तो ये लोग बुला रहे हैं, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, ये सारी रशियन स्टेट्स स्टूडेंट्स को बुला रही हैं। पाकिस्तानी और इंडियन बहुत स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं। सो अगर हम ये देखें, so I'm not talking about in the favor of any country. I'm just suggesting you according to present situation due to COVID and according to online classes. So Pakistani students know that our PMC not accepting online classes, so how you will appear in NLE? So अगर आप ये सजेशन मांग रहे हैं मुझसे कि हमें कौन से कंट्री में जाना चाहिए, तो मैं आपको इस वक्त यही सजेशन दूंगा कि जैसा कि आपको पता है कि चाइना ने ऑनलाइन कर दिया, वो लोग नहीं बुला रहे आपको। बट अगर एजेंट आपको झूठ बोल के एडमिशन आपका करवा रहे हैं, आपसे फीसेस ले रहे हैं चाइना के लिए कि आप लोग फीसें दे दें, तो चाइना ऑफलाइन हो रहा है नेक्स्ट सेमेस्टर, ये सेमेस्टर ऑनलाइन पढ़ ले, नेक्स्ट सेमेस्टर से आपको बुला लेगा, तो प्लीज़ आप उनकी बातों में ना आए। क्या गारंटी है कि वो ऑनलाइन करेंगे जबकि उनका नोटिफिकेशन आ चुका है वो ऑनलाइन ही पढ़ाएंगे, ऑफलाइन नहीं कर रहे। सो एजेंट्स की बातों में मत फंसें आप लोग प्लीज़। सो अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो इस सिचुएशन में आप लोग चाइना में एडमिशन ले लें। अगर आपको ऑनलाइन पढ़ने का शौक़ है, अगर आप PMC की, आपसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता PMC से आपको, तो मैं आपको कहूँगा कि आप जाएं, ले लें एडमिशन चाइना की किसी यूनिवर्सिटी में। बट अगर आपने ऑफलाइन स्टडी करनी है तो इस वक्त अकॉर्डिंग टू दिस प्रेजेंट सिचुएशन रशियन स्टेट्स आर बेस्ट फॉर यू। एंड आपके सामने यहाँ पे हम अभी भी आए हुए हैं, तो ये लोग तो ऑफलाइन स्टडी करवा रहे हैं, हमसे ऑफलाइन क्लासेस लगाई हुई हैं। तो हमारी PMC भी यही कहती है कि आप ऑफलाइन क्लासेस लें तो ही हम एक्सेप्ट करेंगे। और यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स भी बहुत से आ रहे हैं, पाकिस्तानी भी आ रहे हैं। सो इस सिचुएशन को देख के तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप फिल वक्त, अगर आप किर्गिस्तान नहीं आना चाहते तो आप चाइना में भी एडमिशन ना लें, कुछ वेट कर लें। चाइना में इस तरह ना फंसे किसी की बातों में आके कि कल या परसों तरसों नेक्स्ट सेमेस्टर ऑफलाइन हो जाएगा, तो ये आपको जस्ट फंसाने वाली बात है। प्लीज़ आप किसी की बातों में ना आएँ, अपना फ्यूचर डिस्ट्रॉय होने से बचाएँ। लेकिन अगर आपने ऑफलाइन पढ़ना है, अपना टाइम बचाना है, तो इस वक्त आप लोग रशियन स्टेट्स में एडमिशन ले लें, पढ़ते रहें। बट अगर आपको चाइना जाने का शौक़ ही है तो आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर में जब चाइना आपको पता चले कि ऑफलाइन कर दिया तो आप फिर उधर माइग्रेट हो जाना, क्योंकि यहाँ की हर यूनिवर्सिटी माइग्रेशन आपको दे रही है।
तो आप फिर चाइना इजीली माइग्रेट हो सकते हैं। यानी आपका साल भी ज़ाय होने से, आपके 2-3 साल वेस्ट होने से बच जाएंगे, और ऑफलाइन स्टडी भी आपकी होती रहेगी, यानी आपके पैसे भी वेस्ट होने से बच जाएंगे। अगर आप ऑनलाइन स्टडी करते रहेंगे तो आपके पैसे भी वेस्ट हैं, आपको क्या नॉलेज मिलना है ऑनलाइन से, ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं। जबकि मेडिकल में ऑनलाइन का क्या वो बनता है, क्या समझ आती है, ये आप लोग अच्छी तरह समझते हैं। बिकॉज मेडिकल इज़ अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल फील्ड है, यहाँ पे सारी प्रैक्टिस होती है, तो ऑनलाइन बंदा क्या प्रैक्टिस कर सकता है। सो मैं आपको ये सजेशन दूंगा बार बार कि अगर आपने ऑफलाइन पढ़ना है तो फिल वक्त रशियन स्टेट्स में एडमिशन ले लें, अपना टाइम वेस्ट ना करें। अभी भी फेब बैच के एडमिशन ओपन हैं, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ बुला रही हैं, तो आप लोग किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें। फ़िलहाल अपना टाइम ज़ाया होने से बचाएं, पढ़ते रहें। जैसे ही चाइना ऑफलाइन करेगा कुछ साल बाद या जब भी, तो आप यहाँ से वहाँ माइग्रेशन ले लेना, बट आपका शौक पूरा हो जाएगा। चाइना में आपकी एमबीबीएस हो जाएगी। नो डाउट चाइना इज़ द बेस्ट कंट्री, बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ आर इन चाइना, बट आपको सिचुएशन के मुताबिक ही डिसीजन लेना होगा कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, मनी वेस्ट ना हो, और आप नॉलेज भी हासिल कर लें। सो आई होप आज की इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो एंड पे फिर से कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।